हेलो दोस्तों, मैं नसीम अहमद एंड एजुटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस बनाना। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर के साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन टाइम पर नहीं मिले और आपका कोई भी टॉपिक मिस हो गया तो वो टॉपिक आपको आगे इंग्लिश सीखने में हर जगह परेशान करेगा। इसलिए किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी होता है कि उसके हर टॉपिक को बारीकी से सीखना। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव सेंटेंस, वैसे जितने भी निगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नहीं आए या कभी नहीं आए उससे फर्क नहीं पड़ता, नॉट या नेवर लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ्यूचर में कहा जाए मैं नहीं जाऊंगा, यहां नहीं लगाएं या कभी नहीं लगाएं। दोनों कंडीशन में सिर्फ इतना हो जाता है, आई शैल नॉट या नेवर गो। नहीं, नॉट, कभी नहीं, नेवर, कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉट लगा के या नेवर लगा के सेंटेंस बन जाता है। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता है। इस टेंस में नेवर के सेंटेंस अलग बनते हैं और नहीं के अलग बनते हैं। यानी सिर्फ नहीं कहें कि मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाता हूं, डू नॉट पूरा हट जाएगा, आई नेवर गो देयर। तो इनके दोनों तरीके अलग होते हैं। तो पता चला कि सिंपल प्रेजेंट के निगेटिव दो तरह के होते हैं, नहीं वाले रूल्स अलग होते हैं और कभी नहीं के रूल्स अलग होते हैं। पहले हम सीखेंगे नहीं वाले। सिर्फ नहीं आने पर, नहीं आने पर। अब ये दो तरह के होते हैं, इसमें दोनों में अलग अलग फॉर्मूला रखता है। जैसे किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस परफॉर्म। नंबर 2, किसी भी सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन के प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
यानी डज नॉट आने के लिए दो कंडीशंस हैं। नंबर एक, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, और नंबर दूसरी कंडीशन कि वो सिंगुलर हो, तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और अगर पर्सन सेकंड हो या फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन यानी कि यू, और फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी, और थर्ड पर्सन का कोई भी प्लूरल हो, अगर सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन के प्लूरल है, 2 बॉयज, 3 बॉयज, 4 बॉयज या बॉयज, दे वगैरह, तो उनके साथ, सबके साथ कंडीशन में डू नॉट का प्रयोग होगा, डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा। और दोनों ही कंडीशन में वर्ब हमेशा फर्स्ट रहेगी, ऐसे एस नहीं लगेगा, क्योंकि डू में ही ईएस लगा के इसको डस कर दिया गया है। डू में ही जो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, ऑक्सिलियरी वर्ब, उसमें डू में ही ईएस लगा के इसको सिंगुलर बना दिया गया है। डज अब वर्ब में फिर से अगर एस लगाओगे तो डबल डोज हो जाएगा, इसलिए डबल यूज नहीं करना है। हमने इसमें लगा दिया है हेल्पिंग वर्ब में डू में ईएस लगा के डज, तो अब आगे हमेशा सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। इज दैट क्लियर? जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। वह स्कूल नहीं जाता है। वह क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। He does not go to school. वह मिठाई नहीं खाती है। वह थर्ड पर्सन लड़की है। शी डज नॉट ईट स्वीट। मैं उसे नहीं जानता हूँ। फर्स्ट पर्सन है, आई डू नॉट नो हिम। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। यू सेकंड पर्सन है, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर? तो इनको बनाने का जो फॉर्मूला हुआ वो कुछ इस तरह होगा। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डू नॉट डज नॉट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, अब दूसरे नंबर के होते हैं वाक्य में कभी नहीं आने पर। कभी नहीं आने पर, अब कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। तो नेवर के साथ न डू नॉट लगता है न डज नॉट लगता है। अब जहां पर हमने डज नॉट लगाया था सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ, जैसे ही हमने डज नॉट लगाया था, तो जब हम डज हटाएंगे और कुछ जगह नेवर लगाएंगे तो समझ जाएं कि नेवर लगते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा, क्योंकि डज हम हटा चुके हैं, ईएस हट चुका है, इसलिए नेवर के साथ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ नेवर में फर्स्ट फॉर्म में एस लग जाएगा। और सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन के प्लूरल को तो कभी ऐसी एस की जरूरत होती ही नहीं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, या तो नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे आई नेवर, यू नेवर, दे नेवर, द बॉयज नेवर, और थर्ड पर्सन हुए सिंगुलर के तो नेवर के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। जैसे वह यहाँ कभी नहीं आता है। He never comes here। ही है, थर्ड पर्सन है, एक है सिंगुलर, इसलिए नेवर के साथ जो फर्स्ट फॉर्म आई है कम, उसमें एस लग गया, ही नेवर कम्स हियर। वह तुम्हें कभी नहीं पढ़ाती है। She never teaches you। थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, नेवर के साथ टीच में ईएस लग गया। शी नेवर टीचेस यू। मैं वहाँ कभी नहीं जाता हूँ। मैं फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ नेवर में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगता। तो मैं यानी कि आई एक फर्स्ट पर्सन है, आई
नेवर वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, नेवर गो देयर। आई नेवर गो देयर, आई नेवर गोज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन है, आई नेवर गो देयर। तुम उसे कभी नहीं पढ़ाते हो। सेकंड पर्सन है, यू नेवर टीच हिम। सेकंड पर्सन है, नेवर के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म एस ए एस नहीं लगेगा, यू नेवर टीच हिम। थर्ड पर्सन के भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। वे कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। वे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है, एक नहीं एक से अधिक व्यक्ति। दे नेवर मेक a noise in the class. They never make a noise in the class. they है थर्ड पर्सन का लेकिन प्लूरल है, इसलिए नेवर के साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आई है, मेक, मैक्स नहीं आया। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा निगेटिव सेंटेंस। यदि आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की फौरन कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड एजुटेक।